अगर आप नीला वैली से आगे आते हैं और स्टे करना चाहते हैं तो दुलदयाल में ये होटल वाक़ है। इसका नाम तो यार वो सबसे ज़रूरी चीज़ माँ गेस्ट हाउस सर, माँ गेस्ट रूम, माँ गेस्ट रूम। आय हाय ले जी, माँ गेस्ट रूम, बड़ा प्यारा नाम रखा है। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको बता दें मैं एक्चुअली रुक जाता शायद पीछे ही, लेकिन वहाँ पे खाना जो था वो नहीं था। तो खाना खाए बगैर तो मुझे नींद नहीं आनी थी, क्योंकि दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था। तो मैंने बेहतर समझा कि यार ठीक है थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जगह का नाम बताता हूँ। सुबह बाकी की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको जगह का नाम भी बताएंगे। तो क्या बस ये फ़िलहाल बताऊँगा कि ये रूम बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा गेस्ट रूम मिला मुझे। और आपको इसकी तफसील भी दिखाते हैं, बताते हैं। फ़िलहाल आपको अपना कमरा दिखाऊंगा, वॉशरूम दिखाऊंगा, और सुबह नाश्ते की टेबल पे बाकी तफसीलात भी इसी वीडियो में होंगी। तो बहरहाल मैं जो भी मुझे होटल या गेस्ट रूम अच्छा लगता है मैं उसकी ज़रूर वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। आप अगर कभी इस साइड पे आए तो आपको पता हो कि यार कौन सा गेस्ट हाउस अच्छा है, उसके किराए मुनासिब हैं, कि कौन से गेस्ट हाउस के किराए मुनासिब हैं। किराया भी बहुत मुनासिब है। आपको पहले मैं दिखा देता हूँ जी। मैंने फ़िलहाल तो कबाड़ किया हुआ है सारा। ये जनाब आप देख सकते हैं, जनाब बेड है। वैसे तो 2 बेड है यहाँ पे, लेकिन अभी एक पे ज़रा कपड़े शपड़े रखे हैं मैंने और एक पे ये मेरा सामान दूसरा पड़ा हुआ है। तो ये साथ में आपको सोफ़ा 2 सीट मिल जाती हैं, और नीचे सारा कारपेट बिछाया हुआ है इन्होंने, देख सकते हैं। और आपको इधर टेबल और जानमाज, नमाज़ पढ़नी है तो जानमाज भी आपको 2 अवेलेबल हैं हर रूम में। ये एंट्रेंस है बाहर, और ये इधर से आपको बाहर का सीन मिलता है। सुबह इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि बाहर का सीन जो है वो कैसा यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। वॉशरूम में जनाब टाइल्स लगी हुई है, और सीट भी है, ऑप्शन है। तो इसकी पॉट की भी ऑप्शन है। और ये जनाब सिंक, और आपको सामने एज इट इज़ जैसे बाकियों के लगा होता है शीशा भी मिल जाता है। और शावर सिस्टम भी है, गर्म ठंडा पानी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो वॉशरूम, वॉशरूम का साफ़ होना मेरे लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वॉशरूम अगर साफ़ हो तो कमरा थोड़ा हल्का भी चलता है, लेकिन ये कमरा भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा माहौल है। इवन इनके जो ये जो आप देख सकते हैं ब्लैंकेट्स, ये भी साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे जो हैं चादरें बिछी हुई हैं, तकिए साफ़ सुथरे आपको मिलते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं देखने के लिए कि कैसी हैं, क्या माहौल है। मतलब मेन चीज़ होती है ब्लैंकेट्स हो गए, कमरे के अंदर अगर कोई मेन चीज़ देखनी होती है तो वो ब्लैंकेट्स हो गए, चादरें हो गई। तो वो ये साफ़ सुथरा बिल्कुल, चादरें भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, ब्लैंकेट्स भी साफ़ सुथरे हैं, तकिए भी साफ़ सुथरे हैं, और वॉशरूम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो यही चीज़ें होती हैं जी कंप्लीट। मैं समझता हूँ कहीं भी जाके अगर आप रुकते हैं तो यही चीज़ होते हैं। सुबह इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में आपको अभी नेक्स्ट जो है वो बाहर का भी दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे जब सुबह बनाएंगे बाकी की वीडियो। और साथ में इंशाल्लाह ताला आपको नीचे भी लेकर जाएंगे, हॉल में, हॉल भी दिखाएंगे। और इस होटल जो ऑनर है उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उनसे डायरेक्टली रब्ता पहले करना चाहें, आने से पहले रब्ता करके आना चाहें, बुकिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको जनाब पहले दिखाते हैं बाहर का माहौल। सुबह सुबह का टाइम है, मैं सुबह जल्दी उठ के अर्ली उठ के ताकि मैंने निकल सकूं मैं। अरे वाह यार, वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है ये जी बालकनी यहाँ पे मौजूद है लाइट सिस्टम है। और ये है जी इनका दरिया जो वो सामने से आ रहा है इधर। और ये बैक व्यू है जी कमरे का, बालकनी से व्यू वो सामने तक देख सकते हैं। ऊपर ये पुल है जो कि दोनों साइडों को मिलाता है आपस में। आप दूसरी साइड में भी जाना चाहें वहाँ पे भी जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के आप कह रहे हैं, झंडे लगे हुए दूर तक। और जनाब आपको ये पहाड़ी सिलसिले का ये व्यू देखने को यहाँ पे मिलता है।
बहुत खूबसूरत व्यू है बालकनी से। ये जी रूम है मेरा, यहाँ से बाहर आके आते हैं आप तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह मिल जाती है। एक छोटा सा इसमें टेरेस यहाँ पे भी है, और यहाँ से आपको यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, यहाँ से आपको ये व्यू नज़र आता है। ये घर बने हुए ऊपर ही, आगे चलते हैं जी। और यहाँ से इस साइड पे स्टेयर्स रखी हुई हैं इन्होंने, यहाँ से हम नीचे उतरते हैं तो आ जाता है डाइनिंग हॉल। ये है जी डाइनिंग हॉल। यहाँ पे अब खाना वगैरह खाने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है। बाहर से मतलब अगर कोई रुकते हैं खाना खाने के लिए तो उनके लिए भी अवेलेबल होता है, डिमांड पर भी खाना जो है वो बना देते हैं जो आप चाहें। और इसके अलावा खाना पका भी होता है, अगर आप उसमें से कोई चीज़ चूज़ करके खाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा जनाब यहाँ पे आपको अगर आप डाइनिंग भी होती है तो आप यहाँ पर आपको बैक व्यू मिलता है जी। और यहाँ पे नीचे भी बेसमेंट में भी नीचे वाली साइड पे यहाँ पे भी आपको रूम मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे रूम लेना चाहें, मैं नीचे से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं, प्यारा सा बच्चा यहाँ पे जनाब कराची का ये आपको शायद ना मिले जब आप आए और ये जनाब यहाँ पे भी रूम है, और सेम एज इट इज़ क्योंकि लोग इस वक्त मेहमान ठहरे हुए हैं, सोए होंगे तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। तो ये वो एज इट इज़ ही अंदर से यहाँ पे आपको बाहर भी मिल जाता है बेसन, और इसके नीचे भी रूम है, इसकी बेसमेंट में भी। ओह गुड। और इसकी बेसमेंट में भी रूम है जी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये बेसमेंट में भी यहाँ पे भी आपको 2 रूम 3 रूम बालकनी यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे रूम्स काफ़ी हैं और व्यू भी बहुत प्यारा है। बाकी गपशप जनाब आपसे करते हैं नाश्ते की टेबल पर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। इस वक्त जी जिनसे मैं मिला हूँ, जिनके थ्रू मैंने रूम लिया है, मैं मेरे सामने खड़े हैं, इनसे पूछते हैं मतलब ये आपका ही है जी गेस्ट हाउस? जी अल्लाह की चीज़ है, बड़े भैया के मेरे ही है, समझ लें। आपका नाम? रफ़ी अजीज़ सर। रफ़ी अजीज़ साहब। जी अच्छा रफ़ी अजीज़ साहब, आपके होटल की गेस्ट रूम की वीडियो बनाई है हमने, मे बी अल्लाह की ज़ात पर कोई रिज़्क़ का ज़रिया आपका इधर से भी बना दे, कोई देख के आना चाहे और आपसे रब्ता कर सके। तो मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे लोग रुकते हैं तो उनकी डिमांड पे खाना वगैरह बनाया जाता है? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उनकी डिमांड पे बनता हर है, चीज़ जो मिलेगी। बोलेंगे हर चीज़ सर, हर चीज़ है। ज़बरदस्त हो गया। तो कितने अरसे से ये चला रहे हैं आप? ये 6 साल से सर। 6 साल से। जी। अच्छा आप अपना नंबर ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, वैसे आप ओरल ज़बानी भी बता दें। जी 81 15 688 सर। 0355 सर। 0355 जी 81 15 688। ठीक हो गया। ये हम डिस्क्रिप्शन में भी नंबर इनका मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि सर्दियों में क्योंकि काम कम होता है, ऑफ सीज़न होता है, तो ये माशाल्लाह खुद ही पकाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, और ये बड़ा अच्छा पकाते हैं। मैंने रात को खाना खाया है इनके हाथ के पका हुआ, और वो वाकई में कमाल था। मैं क्योंकि चिकन 3 दिन से खा रहा था, तो मैंने कहा जी कोई दाल वगैरह मिलेगी, तो इन्होंने कहा जी चने मिलेंगे। चने थे और सब्ज़ी थी, वो बहुत मज़े की थी, बड़ी टेस्टी थी, अच्छा खाना बनाया हुआ था। तो आपको जी तफसील बता दी, अगर आप आना चाहें कि जगह का नाम सॉरी नहीं जिसका बताया गया, दुधनियाल सर। दुधनियाल। जी सर दुधनियाल। दुधनियाल ले जी, जगह का नाम है दुधनियाल, और आज़ाद कश्मीर का इलाका ही नीलम वैली से थोड़ा सा आगे है दुधलियाल। अगर आप नीलम वैली से आगे आते हैं और स्टे करना चाहते हैं तो दुधलियाल में ये होटल वाक़ है। इसका नाम तो यार वो सबसे ज़रूरी चीज़ माँ गेस्ट हाउस सर, माँ गेस्ट रूम। माँ गेस्ट रूम, आय हाय ले जी, माँ गेस्ट रूम, बड़ा प्यारा नाम रखा है, ये मुझे बड़ा पसंद आया। वैसे पहली दफ़ा इस तर्ज का मतलब कोई गेस्ट रूम देखा है, सुना है और देखा भी है। तो माँ गेस्ट रूम के नाम से है जी ये, और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इनसे पहले रब्ता करके आना चाहें या यहाँ पे आके रब्ता करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। बहरहाल उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।